याद है क्या? हाँ, वेरी गुड। हम लोग आईटीसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आईटीसी में हमने देखा था सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 49, 49A। क्या बात है, यही देखा था, करेक्ट है। देखे, चलो 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू टेक आईटीसी। फटाफट। हाँ, सबसे पहले तो हमने बोला 3 चीजें। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू एंड restricted to section be entitled to take ITC for goods or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of, समझा? सेक्शन 49 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। यस, बट सेक्शन 49 को ओवर रूल करने के लिए आया 49A, 49B, रूल 88A। Notwithstanding anything contained in subsection in section 49, exhaust the credit ledger of and then use CGST, SGST as the case may be, correct? आईजीएसटी, पेरेंट्स के पास क्रेडिट पड़ा है, पहले पेरेंट्स का यूज करो, फिर अपना सी और एस का ओन हेड में यूज करो, करेक्ट? सी और एस कभी भी आपस में यूज होंगे क्या? नहीं। अच्छा, सी और एस को अगर खुद को यूज करना है, आईजीएसटी खत्म हो गया तो सी पहले खुद का पेड भरेगा फिर पेरेंट्स का, है ना? बट पेरेंट्स भी पहले खुद का कर भरेंगे, बट बच्चों को खुद को यूज करने के पहले इनको देंगे। यस, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी को देगा, फिर सी और एस को एनी रेशो एनी सीक्वेंस में दे सकता है। सिमिलरली सीजीएसटी पहले आईजीएसटी का यूज कर लेगा, फिर सी का खुद का करेगा। एसजीएसटी भी एसजीएसटी पहले आईजीएसटी का यूज करेगा, फिर खुद का करेगा। सपोज आईजीएसटी में बैलेंस ही खत्म हो गया तो सी पहले सी को देगा, फिर आई को देगा। क्या समझा ना क्या बोला ये? पक्का? श्रेनिक? Rule 88A, ITC of IGST will be first utilized towards the payment of IGST and then under CS in any ratio any. Notwithstanding anything contained in this section. Very good. ITC तभी मिलेगा जब all the following conditions are. Number 1, he is in possession of tax invoice, debit note, such other document as may be. Very good. Prescribed में क्या क्या है ये हमको पता है already. Invoice, RCM invoice, debit note, bill of entry, ISD invoice. Document should contain at least amount of tax, description of goods or services, value of supply, GSTN of supplier, recipient and perfect. So he is in possession, he should be in the possession of tax invoice or such other document. ठीक है? इसके बाद में अगला, सप्लायर ने अपने GSTR 1 में दिखाना चाहिए आउटवर्ड सप्लाई में, and it should be communicated to the recipient in GSTR. परफेक्ट। एंड जो भी 2B में दिख रहा है इट शुड नॉट बी। वेरी गुड। ही हैज रिसीव्ड बिल टू शिप टू में अगर उसको मिला मतलब डीम्ड रिसीव्ड, कस्टमर को भी मिल गया तो भी डीम्ड रिसीव्ड, जो ओरिजिनल कस्टमर है उसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए, करेक्ट है? यस। टैक्स इज पेड टू द आइदर बाय कैश और he has furnished the return under section. समझा? 6 कंडीशंस है क्या? क्या क्या है? possession of tax invoice, debit note और such other document. सप्लायर ने अपने 1 में दिया है, रेसिपिएंट के 2B में जो है वो। अगला, he must have received the goods or services. बराबर। अगला, tax should be paid to the government. अगला, return under section 39. perfect। पढ़े आगे? अच्छा, हमने बोला है पेमेंट टू द गवर्नमेंट। पेमेंट टू द गवर्नमेंट कौन करेगा? सप्लायर, है ना? सप्लायर को कब तक करना है पेमेंट गवर्नमेंट को? कोई रूल देखा था क्या? (37A) याद है क्या? सप्लायर ने गवर्नमेंट को
30 सितंबर तक के टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो हमको रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा क्या? कब तक? बराबर। और 30 नवंबर तक नहीं करा या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सिर्फ 30 नवंबर है, एनुअल रिटर्न नहीं है। 30 नवंबर ही है ना, ठीक है। 30 नवंबर तक अगर नहीं किया तो फिर हमको इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होएगा। अच्छा, जब ये पेमेंट कर देगा तब कैन वी रीअवेल द क्रेडिट विदाउट एनी कंडीशन? यस, वेरी गुड, डन। रूल 180 याद है क्या? 180 नहीं, सॉरी 180 है क्या? नहीं, 180 डेज वाला रूल याद है क्या? टेस्ट ले रही थी मैं बस आपका। प्रोविजो, 2 प्रोविजोज है। आप क्रेडिट कब लोगे? जब लास्ट लॉट रिसीव करोगे। यस, वेरी गुड। एक इनवॉइस का लास्ट लॉट हमने कल भी डिस्कस करा था। सेकेंड प्रोविजो आया विच सेज पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर नहीं किया तो रिवर्सल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फॉर 180 फर्स्ट डे पे रिवर्सल करोगे, इंटरेस्ट लगाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बराबर 18% पे। जब भी पे कर दोगे तब रिक्लेम द क्रेडिट विदाउट एनी टाइम लिमिट, करेक्ट। और अगर 180 डेज में कर दिया तो बढ़िया, सही है। डीम्ड पेमेंट शेड्यूल 1 एक्टिविटीज का, और वेरी गुड, सेक्शन 15(2)(b) सप्लायर को पे करना था बट रेसिपिएंट ने पे कर दिया। अब रेसिपिएंट ने पे कर दिया तो इसके लिए तो डीम्ड पेमेंट हो गया, ठीक है, समझा? पक्का? डेप्रीसिएशन अगर टैक्स कंपोनेंट पे ले लिया इनकम टैक्स में तो आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। लास्ट डे टू क्लेम द क्रेडिट इज 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज 30 नवंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। वेरी गुड। डेबिट नोट को अलग से मानेंगे अपन जो पीरियड में इशू हुआ है। ये हुआ आपका सेक्शन, याद था क्या? ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर लो शांति से। सेक्शन 17 देखे क्या? यस, सेक्शन 17 बोलता है सबसेक्शन 1 पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल पर्पस है, बिजनेस का क्रेडिट मिलेगा, हाँ, पर्सनल का पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, सबसेक्शन 2 टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जेम्प्ट का। अच्छा, पार्टली टैक्सेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? जीरो रेटेड सप्लाई, पक्का, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी ओनली, समझा? ठीक है। 86B में हम इसको एक्सक्लूड करते हैं क्या टैक्सेबल टर्नओवर में से, जीरो रेटेड सप्लाई को? यस, ठीक है। अच्छा, आईटीसी ले सकते हैं क्या जीरो रेटेड का और टैक्सेबल का? यस। एग्जेम्प्ट का ले सकते हो क्या? आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो उसके इनवर्ड पे अगर कुछ टैक्स पे किया रहेगा तो उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स सिर्फ सबसेक्शन 2 के लिए क्या क्या चीजें? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फॉर सप्लायर, रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा क्योंकि उस पे, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन, वैसे तो हम बोलते हैं नो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज बट एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हम इंक्लूड करेंगे क्या? यस। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B, करेक्ट? यस। 4 आपके सिलेबस में है क्या? नहीं, 5 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, यस। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 notwithstanding anything contained in 16(1) and 18(1) बराबर। 16(1) में क्या बोला हमने? रजिस्टर्ड पर्सन अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस यूज करेगा तो क्रेडिट ले सकता है, बट 17(5) में बोला ब्लॉक्ड, बराबर। सो इवन दो इफ ही इज यूजिंग एनीथिंग इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी क्रेडिट विल बी
ब्लॉक्ड, बराबर। सेक्शन 18 भी सेम चीज बोलता है, प्रीवियस डे का क्रेडिट ले सकते हो अगर आप रजिस्ट्रेशन न्यू लेते हो तो पर ये ब्लॉक कर रहा है क्या 17(5)? यस। फर्स्ट क्या है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, मतलब गुड्स का अलाउड रहेगा क्या? अलाउड रहेगा। जो इसमें आया है वो ब्लॉक्ड रहेगा क्या? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स इज ब्लॉक्ड, करेक्ट। मतलब के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्ट इज अलाउड, क्योंकि हमने ब्लॉक सिर्फ पर्सन्स का किया है, समझा? यस। हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, और वो भी कौन से पर्सन्स का? मतलब ऐसी व्हीकल का जिसका सिटिंग कैपेसिटी इज अप टू मैक्सिमम 13 पर्सन्स, बराबर, इंक्लूडिंग 13th मेरा बर्थ डेट है, हाँ 13th, तो 13 वैसा, मतलब मैंने वैसे याद किया था, आप लोग भी याद कर लो, फिर बर्थडे आएगा तो आपको याद रहेगा ना। यस। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सेप्ट व्हेन मतलब इनका मिलेगा क्या, है ना शने? ऋषि बताओ तो फर्स्ट क्या है? हाँ ठीक है, फॉर द सप्लाई ठीक है, वही पूछा। सेकेंड, वेरी गुड, पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हो, मतलब अपना बिजनेस का व्हीकल हो गया वो, मतलब अपन उसको यूज ही कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पर्सन्स का हमने ब्लॉक किया है, पैसेंजर्स का किया है क्या? नहीं, वेरी गुड। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, यस। अगला, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट व्हेन दे आर यूज, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज, एक्सेप्शन में सेम है क्या? एक अलग से गुड्स का भी दे दिया है इन्होंने, क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ वेसल एंड एयरक्राफ्ट बोला है इसके लिए, बट सिमिलर एक्सेप्शन गुड्स में सॉरी मोटर व्हीकल में भी है, यस। इनका इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ ब्लॉक्ड, जो ऊपर वाले दो आइटम्स है। इनका हायरिंग, रेंटिंग, लीजिंग सब कुछ ब्लॉक्ड, यस यस, ठीक है। बट अगर आप का बिजनेस इंश्योरेंस का है तब आपको क्रेडिट मिलेगा क्या इंश्योरेंस केस में, मोटर व्हीकल के? यस। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, टार्जन दी वंडर कार, यस, तो क्रेडिट मिलेगा क्या? यस। फूड एंड बेवरेजेस, क्रेडिट मिलेगा क्या? तो एक एक आइटम सब लोग साथ में चिल्ला के बोलते हैं। फर्स्ट, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या ये सब कुछ ब्लॉक्ड है? यस। बट क्या अगर आप लेते हो और आगे देते हो, फर्दर सप्लाई करते हो, तो मिलेगा क्या? यस। हम इन द कोर्स फर्दरेंस नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये लेके ही आप आगे दे रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा क्या? यस। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज such as leave travel or home travel concession, provided that the ITC in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force. समझ में आया? Yes. Works contract services when supplied for construction of immovable property blocked other than, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या? इधर दिया है क्या? यस। apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supplies, correct? Except for another civil structure, telecom towers or pipeline laid,
मतलब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ब्लॉक कर रहे हैं अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी में क्या एक्सक्लूड होता है, ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ब्लॉक्ड है क्या? यस. पाइपलाइन लेड इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, समझा? यस. अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप इसको एक्सेप्ट व्हेन इट इज यूज्ड, इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई, इसको आप लेके आगे देते हो तो मिलेगा. अगर आपका काम ही ये चीज़ है कि लोगों को कंस्ट्रक्शन करके दो वगैरह वगैरह, तो बट आप खुद के ऑफिस के लिए बनाते हो, खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाते हो, तो इधर दिया है अगले पार्ट में वही. यस. नेक्स्ट पार्ट, गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10 किसका है? Goods or services of both received by NRTP except goods imported by him. Goods or services of both used by for personal consumption. Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or section 74, 129, 130 blocked. Yes. याद है क्या? मोटर व्हीकल में अपन ने ये भी देखा था, मोटर व्हीकल एक्सक्लूड फिक्स ट्रेल पे जो चलती है, फैक्ट्री पे जो चलती है, 4 व्हील से कम है और अप टू 25 सीसी है. यस. 2 व्हीलर है 50 सीसी का, क्रेडिट ब्लॉक्ड. हमने बोला मोटर व्हीकल एक्सक्लूड करेगा अगर 4 व्हील से कम है विथ मतलब प्लस अप टू 25 सीसी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप बाहर जाओगे, बाहर गए तो मिलेगा. बट अगर आप मोटर व्हीकल में फॉल हो गए तो आपको ब्लॉकेज आ जाएगा. यस. डायरेक्टर्स अपने ट्रैवलिंग के लिए ले रहे हैं गाड़ी, तो क्यों? क्योंकि हमने बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 16(1). यस. याद है? अच्छा, डिस्काउंट विस्काउंट कुछ भी दिया तो क्रेडिट मिलेगा, बस फ्री में दिया तो क्रेडिट मिलेगा. मेडिसिन का हमने डिस्कस किया था, याद है क्या? अगर इसने इसको मेडिसिन दिया और इसने वापस से क्रेडिट नोट इशू करके रिटर्न कर दिया, ठीक है, जाने दो, रुको 1 मिनट. इसने इसको मेडिसिन दिया, इसने मेडिसिन क्रेडिट नोट इशू करके वापस से दे दिया, तो वो सामने वाला क्रेडिट ले सकता है क्या जिसने वापस से दे दिया? क्या हो गया ये? इसने इसको मेडिसिन दिया, इसने इसको रिटर्न कर दिया क्रेडिट नोट इशू करके, ये क्रेडिट ले सकता है क्या? नहीं. अब इसने क्या किया, ये मेडिसिन एक्सपायर्ड थी तो कूट दिया, हैमर से तोड़फोड़ कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मिलेगी क्या? नहीं. अब इसने इसको मेडिसिन दिया, इसने क्रेडिट ले लिया और न्यू सप्लाई दिया, ये क्रेडिट ले सकता है. अच्छा, इसने फर्स्ट जो मेडिसिन बना के बेचा था उसका क्रेडिट ले सकता है, बट जो सेकंड न्यू सप्लाई लिया उसको है ना तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये जो न्यू सप्लाई है इसका आईटीसी मिलेगा क्या? वेरी गुड. समझा? रेडी फॉर सेक्शन 18? यस. एक बार ओवरव्यू कर लो 17.